दोस्तों ईरान एक ऐसा देश है जो इस्लामिक होते हुए भी यहाँ पे कुछ साल पहले वेस्टर्न कल्चर फॉलो होता था, लेकिन ईरान में साल 1979 में जो इस्लामिक क्रांति हुई थी, जिसके बाद ईरान पूरी तरह से बदल चुका है। वैसे दोस्तों ईरान और इंडिया के रिलेशंस बरसों से काफ़ी अच्छे रहे हैं और इंडिया का काफ़ी सालों से ईरान के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस चलता आ रहा है। स्पेशली बात की जाए ऑयल इंपोर्ट की तो इंडिया के ईरान के साथ रिलेशंस काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। इकोनॉमिक एक्सपर्टीज से देखा जाए तो ईरान इज़ द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ क्रूड ऑयल टू इंडिया, जो इंडिया को 4,25,000 बैरल्स क्रूड ऑयल पर डे सप्लाई करता है। कॉन्सिक्वेंटली इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर इन ईरान ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री। लेकिन दोस्तों फिलहाल हालात कुछ बदल चुके हैं। अभी ईरान और इंडिया के बीच एक ट्रेड वॉर छिड़ चुका है। ईरान ने इंडिया से आ रहे मेजर इंपोर्ट को पब्लिकली बैन कर दिया है और इस बैन की शुरुआत इसी साल हुई दिसंबर में, जब ईरान ने इंडिया से बासमती राइस और चाय खरीदना अचानक से बंद कर दिया। दोस्तों ईरान इंडिया का सबसे बड़ा राइस बायर था। इंडिया का 75% राइस एक्सपोर्ट मिडल ईस्ट जाता है और चाय की बात करें तो ईरान टॉप्स द लिस्ट इन द बायर्स ऑफ द चाय। और दोस्तों अब जरा इंटरेस्टिंग ग्राफ देखिए। राइस बॉल कहे जाने वाली कंट्रीज की थाईलैंड और वियतनाम की बात की जाए तो राइस का प्राइस $420 पर टन है। वही दूसरी तरफ इंडियन राइस की बात की जाए जो इजीली $360 पर टन में मिल जाता है, विच इज़ रियली अ चीपेस्ट प्राइस इन द वर्ल्ड। तो अब सवाल ये है दोस्तों कि ईरान ने खुद लॉस में जाके इंडिया पर बैन लगाने के लिए तैयार कैसे हो गया। वेल क्लियरली यहाँ पे रीजंस जो है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। ब्रेकिंग न्यूज़ मीडिया की बात करें तो सडन बैन के पीछे ईरान ने कोई ऑफिशियली रीज़न नहीं बताया है, लेकिन हाई चांसेस है कि ये सिर्फ ईंट का जवाब पत्थर से देने की स्ट्रेटेजी है। इंडिया को करारा जवाब देने की कोशिश है। हाल ही में एक घटना हुई थी जिसमें कश्मीरी एप्पल के फार्मर्स ने सरकार से कंप्लेंट की थी कि ईरान से इंपोर्टेड कीवी ज़्यादातर पाकिस्तानी वेस्टर्न होते हैं और इनसे मिलाकर हमारे कश्मीरी एप्पल खराब हो जाते हैं, जिसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। इसकी वजह से उन्हें बहुत लॉस हो रहा है और इसकी वजह से इंडिया ने ईरान को काफ़ी बार वार्निंग भी दी थी, पर ईरान ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। और बस इसके बाद फिर क्या था, इंडिया ने ईरानियन की इस ट्रेड पर बैन लगा दिया और इसी के जवाब में ईरान ने इंडिया को राइस और शायद चाय बैन कर दिया। लेकिन वो तो बहुत सिली रीज़न हुआ, लेकिन ईरान ने इससे पहले अपने चाय सप्लाई की सेटिंग ऑलरेडी श्रीलंका से कर दी थी और फिर इंडिया के ऊपर अचानक से ये चाल खेल लिया। लेकिन होल्ड ऑन दोस्तों, ये तो बस ये जो रीज़न है जो ईरान चाहता है कि आपको मालूम करे, लेकिन एक्चुअल रीज़न इसके पीछे काफ़ी अलग है। अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करोगे तो पता चलेगा ईरान के इंटेंशंस इंडिया को लेकर बहुत ही डार्क और ट्विस्टेड है। क्या आपको याद है बुरहान वानी, जो कश्मीरी सेपरेटिस्ट के बेस्ट लीडर था, जिसे इंडिया में टेररिस्ट बुलाते थे बट ईरान में इसे हीरो बुलाते हैं। ईरान की यूनिवर्सिटीज़ में इसकी डेथ एनिवर्सरी तक मनाई जाती है दोस्तों। और एक्चुअली देखा जाए तो ईरान का ऑफिशियल स्टेटमेंट यही है दोस्तों कि कश्मीर इंडिया का हिस्सा ही नहीं है। फादर ऑफ इस्लामिक रिवॉल्यूशन कहे जाने वाले ईरानियन लीडर अयतुल्ला खुमैनी, इनके खुद के रूट्स ही कश्मीर से थे, इसलिए वो कश्मीर में काफ़ी फेमस है दोस्तों। लेकिन उनका स्थान हमेशा ही एंटी इंडिया रहा है। उन्होंने तो खुल्लम खुल्ला यहाँ तक कह दिया दोस्तों कि इंडिया तब तक प्रॉस्पर नहीं करेगा जब तक वो कश्मीर को आज़ाद नहीं करेगा। पहले आपको सरप्राइज होगा कि अयतुल्ला खुमैनी के बड़े बड़े बैनर्स आपको कश्मीर में हर जगह लगे हुए दिखेंगे। इनसाइड कारगिल जो हमेशा ही स्नो से ढका हुआ रहता है, वहाँ पर भी इनके पोस्टर्स आपको दिखेंगे। और अब तो कश्मीर में शिया मिलिटेंट ग्रुप भी हिजबुल्लाह तक एक्टिव हो गया है के मौके पर फ्रेंड्स काफ़ी कम लोग ही जानते हैं कि कश्मीर के शिया मुस्लिम हिस्टोरिक प्रो इंडिया और एंटी सेपरेटिस्ट है। लेकिन धीरे धीरे करके ऐसे ही ईरानियन एक्सट्रीमिस्ट इन्फ्लुएंस की वजह से कुछ न्यू जनरेशन ऑफ शिया मुस्लिम इनसे अपने देश की तरफ इंक्लाइन हो रहे हैं। इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी ने तो ये भी कह दिया दोस्तों कि कई ईरानियन लिरिक्स कल्चर के नाम पर कश्मीर आकर मॉस्क में भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। परंतु कंटेंट लीक इतना सब और रेडी होने के बाद भारत सरकार की आंखें अब खुली है और ईरानियन लिरिक्स को कश्मीर जाने पर रोक लगा दी है। ऐसा भी नहीं है कि इंडिया के रिलेशंस ईरान के साथ पूरी तरह से खराब थे। सन 2005 में इंडिया ने IAS में ईरान के खिलाफ वोट करने के बावजूद इस ईरानियन लीडर ने इंडिया को अपना दोस्त कहा था, लेकिन ईरान ने ये भी कहा था कि वो इंडिया के ऐसे मुंह से हट गए हैं। क्रीमिया के एक्शन से उनकी दोस्ती जायज़ नहीं किया जा सकता। इन इंडिया और ईरान के नेशंस में कुछ ऐसे ही पोल्स होते रहते हैं। 2005 के बाद आने वाले सालों में ईरान की हमारे साथ दोस्ती थोड़ी बेटर हुई है। इतना ही नहीं, 2016 में PM मोदी ने ईरान विजिट किया था और चाबर फोर्ट एग्रीमेंट साइन किया था। इसके अंदर इंडिया के चाबर फोर्ट ऑलमोस्ट लीज पर मिल गया था। लेकिन दोस्तों
इंडिया वैसे मुकाम पर है जिसे ईरान के बैन से कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ईरान से ज़्यादा तो इंडियन राइस एक्सपोर्टर ईरान को बैन करना चाहते हैं और इसके पहले ऐसा कई बार हो चुका है। पिछले साल ईरान के पास जब पैसे नहीं थे तो ईरान एक्सपोर्टर की $140 मिलियन रोक दिए थे और तब 2012 में भी ऐसा ही कुछ हुआ था जब भारत में एक्सपोर्ट बैन कर दिया था। वैसे भी रूस और यूक्रेन के वार के बाद इंडिया का राइस डिमांड वैसे भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। सऊदी और कई देश इंडिया के राइस इंपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट राइस एक्सपोर्टर बन गया है और इसी साल इंडिया को राइस एक्सपोर्ट से करीब $10 बिलियन तक का मुनाफा हुआ है। दोस्तों आपको पता चली गया होगा कि हमारे वीडियो से कि इस डील से नुकसान सिर्फ ईरान को ही है, भारत को कोई नुकसान नहीं है। आशा करता हूँ कि हमारी वीडियो आपको पसंद आया होगा और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और उस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों।